देखो, आप ज़िंदगी में ना बहुत नाकाम रहोगे अगर ये वाली बात नहीं समझी। दुनिया में फाइनेंशियल एडवाइज़र जो होता है, उसका मतलब ये होता है कि वो आप उसे पैसे देते हैं और उसकी कंपनी जो है वो आपके लिए सारा काम करती है। और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और दुनिया के बड़े बड़े इदारों से वो एफिलेटेड होते हैं कि भागे तो आप इस पर केस कर सकते हैं। मैं सुबह शाम आपसे कह रहा होता हूँ, ये आपने जो फ्यूचर ट्रेडिंग को हलवा समझ लिया ना, कि जी कोई बहुत ही बच्चा चीज़ है। मतलब ग्रुप में भी बाज़ दफ़ा ऐसी पोस्टिंग हो रही होती है, अच्छा लॉन्ग करना है कि शॉर्ट करना है। चलो बता दिया हमने कि लॉन्ग करना है। अब हमें कैसे पता कि तुम्हारी लिक्विडेशन कहाँ है? हमें कैसे पता कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? दुनिया में ब्लैक रॉक से लेके बड़ी बड़ी कंपनीज, भाई वो सिग्नल प्रोवाइडर की एक ऐप नहीं बना दें अगर ये इस तरह काम होता। फाइनेंशियल मार्केट में स्टॉक हो, क्रिप्टो हो, गोल्ड हो, ये किसने आपको सिखा दिया है कि यार ऐसे काम होता है कि बस हमें लॉन्ग शॉर्ट बता दो। अच्छा कॉइन खरीदना कि बेचना है, अच्छा बिटकॉइन ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, उठा के आपको बाहर फेंके ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, ये बड़े बड़े जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं कि चलो निकलो यहाँ से। कौन बेवकूफ़ आ गए ये? मतलब, और यार ये माजरत के साथ ये आईक्यू लेवल इतना इतना वीक कैसे? अच्छा जल्दबाजी है, और इसी जल्दबाजी की वजह से पाकिस्तान में डबल शाह स्कीमें हिट होती हैं। क्योंकि जब कोई आके ये कहता ना यार मुझे पैसे दो, मंथली इतने पैसे आएंगे, तुम उठा के फौरन दे देते हो। इसलिए नहीं कि तुम मासूम हो, इसलिए कि तुम पढ़ना नहीं चाहते, ना तुम्हें अकल है, ना तुम्हें सुस्ती इतनी है कि नहीं यार मैं क्यों पढ़ूं, किसी को पैसे देता हूं वो मेरे डबल करेगा। क्रिप्टो में भी वही कर रहे हो भाई। आबाओ अजदाद सारे के सारे क्या यही करते रहेंगे हमेशा कि इसको पैसे दिए उसने डबल करने के चक्कर में खा गया? अब इंटरनेट की दुनिया में अपॉर्चुनिटी आई है, तो बजाय काम सीखने के मैं लॉन्ग कर लूँ, ये शॉर्ट कर लूँ, मुझे बिटकॉइन की मुझे अपडेट दे दें। अरे कितने बेवकूफ़ी! अब मतलब बिटकॉइन के साथ क्या करना है? मैंने कहा मैंने बेच दिए हैं, अच्छा हम भी बेच देते हैं। ओ ये तो ऊपर निकल गया भाई, मेरी बाइंग नीचे की थी, आपने कैसे बेच दिया? तो वकार भाई आपने कहा था कि बेच रहे हैं। ओ भाई मेरी बाइंग कहाँ है, मैंने कहाँ से ख़रीदा है? फिर एक आके कहता है अरे आपने लॉन्ग किया था, मैं तो लिक्विडेट हो गया, आपका प्रॉफिट कैसे बना? अरे तो मेरे वॉलेट, भाई ये किसने बताया कि? और ये जो कहता हो ना कि 1,000 2,000 रुपए में क्रिप्टो से काम शुरू हो जाता है, गुद्दी पे रख के चमाट बोलना है। सिर्फ ये बता दे भाई, ये क्रिप्टो करेंसी है या रेवड़ियां बिक रही हैं कि जो 1,000 2,000 रुपए से बंदा काम शुरू कर सकता है? ओ भाई फीस में तुम्हारे पास 2,000 रुपए, तुमने फीस ली, यूएसडीटी खरीदा, आधे पैसे तो उसमें चले गए। ओ यार तो नहीं, फिर सवाल आता है मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू करें, लॉन्ग करें या शॉर्ट करें? नहीं, कितना होना चाहिए पैसा? अरे यार, मैं चाहता हूं कि आप ना आज गूगल करें फाइनेंशियल एडवाइजर्स, 50-100 डॉलर में हायर करके उनको बोलो यार ये हम सवालात पूछते हैं, और ये बड़ा हीरो बन के मैं कहता है कि सिग्नल प्रोवाइडर ग्रुप कुछ नहीं होता और ये अरे भाई सिग्नल प्रोवाइडर अगर कोई चीज़ इस तरह हो तो सबसे पहले ब्लैक रॉक अपनी एक एप्लीकेशन ना निकाले। ये एक मिनट, बाइनेंस है, कूकॉइन है, बिटगेट है, ये अपने एक्सचेंज के ऊपर ये क्यों नहीं करते कि यार ये हमने दे दिया है, लॉन्ग करो या शॉर्ट करो? इनके पास डेटा इतना सारा मौजूद है तो ये क्यों नहीं करते? ये आपको क्यों कहते हैं कि एनालिसिस करो? ओ भाई दुनिया में कोई ऐसी चीज़ होती ही नहीं है कि कोई एक बंदा बोलेगा बेटा इस वक्त लॉन्ग कर लो, इस वक्त शॉर्ट कर लो। अगर इससे नहीं निकलोगे खुदा की कसम घर बार बिक जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, एक एक रुपया ज़ाया कर बैठोगे। ये काम इसलिए नहीं शुरू किया हुआ कि जी कोई वकार ज़का आएगा उसको आपने देखा या किसी फलाने ढिमकाने को देखा और उससे आपने पैसे बना लिए। ओ भाई यार कभी कभी तो लगता है कि लूट मार करनी चाहिए थी, ये 1500 के ग्रुप नहीं होने चाहिए थे। शुरू में जब मैं ट्रेंड सेट कर रहा था ना, 1,000-1,000 डॉलर रख के, 2,000 डॉलर रख के, हमें भी डबल शायद स्कीमें कर देनी चाहिए थी। हमें भी कोई मीम कॉइन, कुत्ता कॉइन, बिल्ली कॉइन यहाँ से निकाल के और ऐसे दिखाना चाहिए था। और हम कहते हैं नहीं नहीं यार, फंडामेंटल की तरफ छोड़ो इनको, बस खाओ पैसे निकल जाओ। मैं आपको खुदा की कसम बताऊं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, पाकिस्तानियों में मेजॉरिटी को शौक है कि हमारे साथ स्कैम हो, ज्यादती हो, हमारा पैसा डूबे। खुदा की कसम वो ग्रुप ये ढूंढ के बैठे हुए हैं। अच्छा एक ग्रुप कभी बोला ही नहीं है कि वकार ज़का प्राइवेट ग्रुप कोई चीज़ है, वहां प्री सेल में जाके पैसे भी दे देते हैं। अच्छा पैसे वहां देते हैं, आते मेरे पास हैं कि यार वो पैसे दे दिए। मैंने कहा कभी जिंदगी में मैंने बोला है कि पैसे देने हैं? कभी कभी तो लगता है यार ऐसे कोई डबल शाह स्कीम चला ही देनी चाहिए थी। मतलब ये कौम को शौक है कि मेरे पैसे ले जाए कोई, मेरे पैसे ले जाए कोई, और बस। मतलब इतनी बड़ी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी मिली है बिटकॉइन की, फॉरेक्स चलो नहीं समझ आया, और चीज़ें नहीं है, अबे इतनी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जब रूल नंबर 1 पैसा लगाया गए, सीख नहीं सकते।
पैसा लगाए बगैर पेपर पर मैनुअली लिखना होगा। फ्यूचर ट्रेड में अगर करता तो कैसे ही करता, मेरे पास इतने पैसे होते, इतने लगाता तो क्या होता। जब तक ये नहीं लिखोगे, तुम दुनिया का कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर लो, तुम 10 रुपए बनाओगे तो 20 रुपए जाया करोगे। अब मर्जी है, दे मार 4.5, इसको भी फॉलो कर लूं, उसको भी फॉलो कर लूं, इसको भी फॉलो कर लूं। अबे पहले तो अपने टीचर की सिलेक्शन सही करना सीख। और सबसे बढ़कर भाई, जो ग्रुप हमने कभी बोले ही नहीं है, उन पे वकार ज़का लिखा हो, वकार ज़का प्राइवेट सेल लिखा हो, वकार ज़का प्राइवेट ग्रुप लिखा हो, उनको तुम कंसिडर क्यों कर रहे हो? तो भाई अगर हराम का पैसा है तो ये करते रहो, हलाल का पैसा है, ह्यूमन हिस्ट्री में इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं आनी। बकवास नहीं करो कि हमें बिटकॉइन के लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है। फ्यूचर ट्रेडिंग लास्ट स्टेज पीएचडी लेवल की चीज है, उसको पहले करके बैठ गए। अब पाकिस्तान में कितने लोगों को आती है चीज? अभी तो आधे को ये इसलिए ठीक नहीं लगती क्योंकि समझ नहीं आ रही किसी को, यार है क्या चीज, ये करते कैसे हैं। तो बराए करम मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपने हलाल के पैसे पे मत करो। हराम का जब पैसा होता है ना, तो इंसान क्या करता है, हराम के पैसे पे पहले वो प्रोस्टिट्यूट्स बुलाना शुरू कर देता है, अजीब अजीब शोधापन शुरू कर देता है। कभी ये दिखाएगा गाड़ी, कभी वो बंगला दिखाना शुरू कर देगा, और जानबूझ के आपको वो करेगा कि यार पता नहीं मेरे पास क्या पैसा आ गया। जिसको यकीन नहीं होता ना कि मेरे पास पैसा वाकई आना चाहिए था, और जब उसके पास पैसा आ जाता है तो वो दुनिया के सारे 2 नंबर कामों पे पैसा लुटाता है। दुनिया, ये भी 2 नंबर काम है भाई। अगर आपके पास गाड़ी बंगला आ गया है या प्राइवेट जेट आ गया, जो ये गोरे सुबह सुबह हर वक्त दिखा रहे होते हैं, तो भाई ये दिखाने का क्या मतलब है? ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए? या फिर ये होता है कि नहीं नहीं, हम एक काम करते हैं, ये दिखाते रहेंगे। भाई हलाल का पैसा अगर है तो दुनिया का कोई भी काम सीखे बगैर करोगे तो वो गरार है, अनसर्टेनिटी की तरफ जा रहा है। और अनसर्टेनिटी इस्लाम में सबसे ज़्यादा हराम है बिजनेस में, कि जो धंधा समझ नहीं आया वो शुरू क्यों किया, जो धंधे का पता नहीं था ये होता कैसे है, इसमें रिस्क क्या है, और रिस्क शेयर करने वाला धंधा, अगर तुमने ये सोचा हुआ है कि रिस्क होता ही नहीं है कुछ, भाई नुकसान तो है ही नहीं, बस नफ़ा ही नफ़ा है, तो वो तो हराम। अब अगर तुमने ये सोच लिया है कि मैं ये काम सीखे बगैर वकार ज़का या किसी को देखकर लॉन्ग शॉट करता रहूँगा, अल्टीमेटली क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि तुम बगैर सीखे कर रहे हो ना, उसमें बरकत होने वाली है, एंड में नुकसान ही नुकसान है। अगर 100 रुपये बना भी लिए ना बेटा, 1000 जाएंगे और डूब जाएगा तू पूरा। मैं बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा धंधे में अल्लाह को पसंद ये चीज़ नहीं है कि यो धंधा, जो कहा है कि जो चीज़ समझ नहीं आए शक में वो छोड़ दो, तो फिर क्यों शुरू किया? क्यों नहीं कोई बैठ के हमें समझाए हलाल? भाई हम क्यों बताएं तुम्हें हलाल हराम? तुम्हें खुद नहीं अकल, तुम्हें हराम लगता है छोड़ दो। अब बैठ के हम तुम्हें फतवे समझाएं, बैठ के हम तुम्हें तुम्हारे फिक्कों को ठीक करते रहे। अब भाई कोई देवबंदी निकल आएगा, कोई सुन्नी शिया करना निकल आएगा, बैठ के हम आपके फतवों को ठीक करते फिरें। ये हमारा काम नहीं है भाई, ये आपका काम है, ये किसी मुफ्ती मौलाना का भी काम नहीं है। यार तुम्हें तुम्हारे कब्र के हाल और हवाल के लिए कोई बंदा के बताएगा कि ये तुम हलाल कर रहे हो हराम कर रहे हो? लानत होनी चाहिए तुम्हारी ज़िंदगी पे अगर अभी तक तुम्हें अपने लिए कैलकुलेट करने के लिए किसी यूट्यूबर टिकटॉकर से पूछना पड़ रहा है कि यार बताओ ये हलाल है कि हराम है। ओ भाई तुम्हें खुद कितना आता है? बच्चे हो, पानी को मम चावल को पप्पा बोलते हो क्या? हराम का पैसा आया है, लगा दे बेटा। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, क्रिप्टो से बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं आने वाली। इसमें भी अगर डबल शायद स्कीम वाली चीज़ ही करनी है कि पैसे कोई तुम्हें किसी को दे दो वो ट्रेड कर दे, अरे स्पॉट में कर रहा है ट्रेड वो तो। खुदा की कसम, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने वाले तुमसे पैसा लेकर ये कहने वाले कि हम तुम्हारी ट्रेड करते हैं, और हराम खोर की औलादें जो बोलती हैं हम तुम्हारा लॉस रिकवर कराएंगे, अपना पैसा हमें दे दो। बेटा जो $100 गए ना, ये रिकवरी के चक्कर में बाकी भी चले जाएंगे। और दिमाग अगर नहीं चल रहा क्रिप्टो में, छोड़ दो। हर एक के लिए क्रिप्टो नहीं है भाई। हर कोई, एक मिनट, जैसे हर कोई जो है आर्टिस्ट नहीं बन सकता, हर कोई ट्रेडर नहीं बन सकता, हर किसी का पेशेंस लेवल नहीं है। ये 1 2 3 नहीं है कि 1 2 3 बटन दबाओगे भाई आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आपके अंदर सब्र नहीं है। वो सब्र कोई कोर्स थोड़ी डाल सकता है आपके अंदर। टेक्निकल एनालिसिस सीखने से सब्र आ जाएगा? सब्र आप में जब आएगा जब एजुकेशन आपके पास इतनी होगी, रिसर्च इतनी होगी कि आपको पता होगा, अरे आपने मुझे लाइव में देखा है, मुझे क्या किस तरह सारे पाकिस्तान के लोग देख रहे होते हैं कि यार एक एक गलती करे ये कोई, फिर देखो कैसे स्क्रीनशॉट घुमाते हैं। ये कितना कॉन्फिडेंस कैसे आता है जब टीम भी सो रही होती है, कोई होता ही नहीं आगे पीछे? वो इसलिए है कि भाई सालों की रिसर्च की हुई है। ये ऐसे नहीं है, अगर ऐसे तुक्के होते ना तो एक दिन ऐसे ही हवा गायब होगी कि बंदा कहेगा अरे इतने बनाए थे, इतने चले गए वकार जगा के। ये कॉन्फिडेंस आप में भी आ सकता है। मैं भी आप में से एक आम पाकिस्तानी हूं भाई।
मैंने क्रिप्टो जब शुरू की थी, जब इसका ट्रेंड दूर दूर तक नहीं था। मैं रिसर्च करता हूँ ठीक ठाक। अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, इतने टाइम में मैं भी बैठ के अपनी ट्रेड नहीं कर सकता या एनालिसिस नहीं कर सकता, या चलो मैं कोई अपनी वीडियो बना के व्लॉग श्लॉग बना के कोई और तरह से पैसे नहीं कमा सकता? क्या ज़रूरत है इस लेक्चरबाजी की भाई? क्या मेरा क्या फ़ायदा है? ओ भाई, जिस मर्जी ग्रुप को फॉलो करो, स्पॉट करो, फ्यूचर करो, जो करना है करो, लेकिन आप पहली चीज़ पहले तो सोचो, जिस उस्ताद को फॉलो कर रहे हो उसकी औकात है कि उसे फॉलो किया जाए। हर एक को फॉलो नहीं करो। ये फाइनेंशियल चक्रों में नहीं करते। वकार जगह ठीक नहीं लगता, बस हला दो। हराम कर रहा है ना, फ्यूचर ट्रेडिंग बंद कर दो, अनफॉलो करो इसे। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, टीचर की सिलेक्शन और फिर ये सोचना कि यार मैं बगैर पैसे लगाए पढ़ूंगा। देयर इज नो सच थिंग एज के मैं चलो यार थोड़े तो पैसे लगा के ट्राई करूंगा। पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा काम कैसे होता है? बेटा, इतना पैसा डूबेगा कि सोच है। और एक बात याद रखो, चाहे 10 अप कॉइन हो, चाहे कोई टेस्ला का स्टॉक हो, चाहे दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ हो जहां खरीदो फरोख्त है, चाहे प्रॉपर्टी क्यों ना हो, एक का फ़ायदा एक का नुकसान होता है। अब बहरिया टाउन की फाइलें या घर जिसने पहले लिए और बेचे, जिसको बेचे आज उसका नुकसान है। प्रॉपर्टी पड़ी है लेकिन नुकसान हो रहा है ना, हो गया ना, नीचे चली गई ना। पाकिस्तान की ओवरऑल मार्केट जो डाउन जा रही है, तो 10 अप में 100% लोगों का फ़ायदा नहीं हो सकता। कुछ का होगा, कुछ का नहीं होगा। बिटकॉइन में भी ऐसे ही होता है। हर कॉइन में, हर बिजनेस में ये होगा कि रिटेल वालों का नुकसान। रिटेल कौन होता है? अनप्रोफेशनल तरीके से खरीदारी करने वाले लोग। कि जी हम अनप्रोफेशनल, लिखो गूगल पे जाके रिटेल इन्वेस्टर कौन होता है। रिटेल मत बनो। अपने दिमाग में लाओ कि यार जब तक मुझे धंधा समझ नहीं आएगा 1 टका नहीं लगाऊंगा मैं।